अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं अपने रूम से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि खाली हो गई है जगह। यहाँ पे पहले क्वीन साइज का बेड रखा हुआ था जो कि अब मेरे घर जा चुका है। काफ़ी लोग मुझे इस तरह के मैसेजेस कर रहे थे और कॉमेंट्स भी कर रहे थे कि यार अंबर तुमने अपने ड्राइंग रूम को ख़त्म क्यों कर दिया, उसको बेडरूम क्यों बना दिया। ड्राइंग रूम में सोफ़े ही अच्छे लग रहे थे और वहाँ पर ही सोफ़ा रखो और एल शेप का सोफ़ा ले लो और लाउंज में रख लो। तो भाई मैं आप लोग बता चुकी हूँ कि मेरे बेडरूम में एसी नहीं लग पा रहा था आउटर की वजह से। अब आप लोग बोलोगे कि आउटर जो है वो छत पे लगता है, तो छत पे ले जाने की कोई जगह ही नहीं मिल रही थी और जो डक थी ना वो तकरीबन आप समझ लें उस पे ऊपर सामान वामान रखा हुआ है जिसकी वजह से वो डक थोड़ी सी बंद हो चुकी है। तो वहाँ पे भी मैं लगा नहीं पा रही थी आउटर, जिसकी वजह से मुझे बाहर लगाना पड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में एसी अपना सेट करना पड़ा। मुझे मसला ये हो रहा था कि मुझे एसी के बगैर तो नींद नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने ड्राइंग रूम में अपना बेड सेट रखवा लिया और सोफ़े अपने लाउंज में रखवा लिए। फिलहाल इसकी लाउंज की सेटिंग हम लोग चेंज करेंगे, अभी थोड़ा सा आप सब्र करें। ड्राइंग रूम में बेड लगाने की बस एक वजह यही थी कि एसी की वजह से लगाया है, क्योंकि मैंने सोचा कि यार एयर कूलर ले लेते हैं, उससे भी ठंडी हवा आती है। लेकिन वही बात है ना कि एसी का अल्टरनेटिव मैं समझती हूँ कि कोई कर नहीं सकता। खैर यहाँ पर जो है ना मैं जा रही थी आज ग्रॉसरी के लिए और आज बड़ा मतलब मैं टाइम बाद ग्रॉसरी करने के लिए जा रही थी, तो मुझे तो भूल ही गई थी यार कि ग्रॉसरी करते भी कैसे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ इसलिए। फ़िलहाल यहाँ पर धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है ज़ाहिर है, तो इसलिए मैंने इब्राहिम को घर छोड़ दिया था और अम्मी के पास। और यहाँ पर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ ये लेवेंडर एयर फ्रेशनर से। लेवेंडर की फ्रेगनेंस जो होती है ना आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा रिलीफ करती है, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा काम करती है। तो अगर आपको सुकून की नींद नहीं आती ना रात को और अगर आपको बेचैनी रहती है तो आप अपने ये रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपकी नींद इंप्रूव होती है भाई, आपको सुकून की अच्छी नींद आती है। इसकी स्मेल में एक ऐसा जादू है लेवेंडर की एयर फ्रेशनर, आप इसको यूज़ करें और फिर मुझे दुआएं देंगे आप लोग। ये घर में या रूम में आपके अगर बैड स्मेल्स आती हैं ना, किसी भी तरह की कोई सीलन वगैरह है तो उसको भी ख़त्म करता है बहुत अच्छे तरीके से। और अगर प्रोडक्ट हर्बल हो जैसे चिल्तन प्योर के, तो केमिकल कम होते हैं इसमें। आप समझें कि आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इन्वायरमेंट अच्छा कर देता है। इसको बस आपने ज़रा सा पुश करना होता है, ये आपके रूम में बहुत अच्छी स्मेल लेकर आ जाता है। आपका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने लग जाता है। तो ये चिल्तन प्योर के पेज से मिल जाएगा। अभी मैंने रूम में कुछ ज़्यादा ही कर दिया था खैर, लेकिन ये 1 या 2 पुश से ही आप समझें कि पूरे रूम में क्या पूरे घर में ना दूर दूर तक ऐसी जाने लगती है और इतनी सुकून मिलता है मतलब फ्रेगनेंस से कि इसमें डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। और बाकायदा मैं तो रात के टाइम ना इसको ख़ास तौर पे अपने रूम में करती हूँ क्योंकि सुकून की नींद आती है। खैर अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो चिल्तन प्योर के पेज से आप लोग इसको ईजीली कर सकते हैं। और डिस्काउंट चाहिए तो 10 नंबर लिख कर ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। घर है या ऑफिस है, बस एक स्प्रे का और सुकून ही सुकून हो जाता है भाई। स्ट्रेस को बाय बाय कर देता है, लेवेंडर को हाई करते हैं बस आप लोग। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मार्ट में और काफ़ी टाइम बाद भाई मैं यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए आई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे जो है ना अब क्या ही करना है तो मैं यही सोच रही थी, मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी यार कि अब क्या करना है, क्योंकि ज़ाहिर है घर में अब नई शुरुआत हो रही है नए घर की, तो आप समझे कि हर चीज़ ही आएगी घर पे ना। लेकिन कुछ सामान है ऑलरेडी, कुछ सामान जैसे मतलब बर्तन वगैरह है ना, तो उन बर्तनों के अंदर ग्रॉसरी वगैरह भरी हुई थी कुछ, और कुछ सामान नहीं था जैसे ख़त्म हो गया था। तो खैर मैं बड़ा देखभाल के चीज़ों को ले रही थी यहाँ पर, क्योंकि कुछ सामान घर में था, मैं वो सब कुछ देख लिया था कि हाँ ये सामान ख़त्म हो रहा है या ये ख़त्म हो गया है या ये ख़त्म होने वाला है या ये नहीं है तो ये आएगा। खैर यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो अचार उठाया। सबसे पहले तो हम लोगों ने चाय की पत्ती और इस तरह की चीज़ें ली। उसके बाद हम लोगों ने कुछ अचार लिए, मिक्स अचार, क्योंकि गर्मियों में दाल चावल वगैरह बनती है तो उसके साथ अचार खाने में आता है। यहाँ पे मैं खड़ी हुई सोची थी कि बाहर का अचार, खुला अचार जो मिलता है ना वो भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इब्राहिम के बाबा ने बोला कि नहीं ये मिक्स अचार यही वाला ले लो, ये बड़ा अच्छा और मतलब सही रहता है, ये ठीक है। तो खैर यहाँ पे बस मैं जो है ना हम दोनों अपनी ग्रॉसरी को जो है एक दूसरे से पूछ पूछ कर ही कर रहे थे कि यार ये ले लें या इसकी ज़रूरत है या ये कौन सा वाला लें। ये कुछ समझें कि आप ग्रॉसरी के टाइम या शॉपिंग के टाइम एक दूसरे से मशवरा लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें इस्तेमाल घर के लोगों को ही करनी होती हैं इसलिए। तो इब्राहिम को मैंने घर पे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि एक तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं तो बस बाइक पे आई हूँ, तो आप समझें कि इतनी धूप इतनी गर्मी के मार्ट में आते ही थोड़ा सा सुकून मिला, हल्का हल्का ऐसी चल रहा था इसलिए
यहाँ पर मैंने पाउडर का दूध भी रख लिया था। मैंने आई थिंक ये फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही रखा हुआ, क्योंकि पाउडर के दूध की मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि मेरे घर के पास जो है ना दुकानें काफ़ी दूर दूर हो जाएंगी, इसलिए मैंने रख लिया कि दूध कभी ख़त्म हो जाए या कोई इमरजेंसी है तो फिर बंदा जो है ना पाउडर की दूध की बना ले। यहाँ पर मायोनीज़, केचप और इस तरह की समथिंग चीज़ें रख ली थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि मतलब मैंने फिर उन चीज़ों को छोड़ दिया था। मैंने बोला मैं चिल्टन प्योर के पेज से ऑर्डर कर दूँगी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की जो होती ना चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आप समझें कि नेचुरल होती हैं, उसके अंदर केमिकल्स बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं। इसलिए तो मैंने सोचा था मैं घर जाके उन चीज़ों को ऑर्डर कर दूँगी साथ साथ में, क्योंकि आधी ग्रॉसरी तो मैं चिल्टन प्योर से ही कर लेती हूँ। तो इसलिए वैसे तो मेरा एक मशवरा ये भी है कि इनको मार्ट्स में भी, हमारे हैदराबाद की मार्ट्स हो गई या और भी जगहों पे ना चिल्टन प्योर वालों को चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पड़ रहा था कुछ चीज़ों पे ना। मतलब ऐसा हो रहा था कि नहीं यार ये चीज़ तो उनके कंपनी की अच्छी होती है तो मैं वहीं से ऑर्डर करूँगी। तो एक मशवरा है कि आप हमारी मार्ट्स में प्लीज़ जो है ना चिल्टन प्योर के प्रोडक्ट्स रखवाएं, ताकि हम भी जब ग्रॉसरी करने के लिए जाएँ तो हम भी ईज़िली ले सकें। हमें ऑनलाइन मंगवानी पड़ती हैं पंजाब से हैदराबाद ना। देखा जाए ना तो इस मामले में ना पंजाब वालों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली हुई है। बाकायदा चिल्टन प्योर ने अपने पूरे पूरे मार्ट खोल लिए हैं, उसके अंदर अपने सारे चिल्टन प्योर के प्रोडक्ट्स वगैरह और नेचुरल और सारी हर्बल चीज़ें मिल जाती हैं बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन हमारा ये है कि ऑनलाइन चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना हमें केमिकल फ्री चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमें ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है। शुक्र है भाई ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं कुछ मिर्च मसाले ले रही थी, कुछ इस तरह के, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना ये। तो वैसे तो मैंने सोचा था मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, लेकिन मेरा पता नहीं कितना टाइम लगे, तो चलो इसी से भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। वैसे भी मैंने कुछ ज़्यादा बड़े बड़े पैकेट्स नहीं लिए थे, जो छोटे पैकेट होते हैं ना तकरीबन वो पता नहीं कितने ग्राम्स के होते हैं वो लिए थे। एक एक किलो के भी पूरे पूरे पैकेट होते हैं, लेकिन ज़ाहिर वो बड़ी फैमिलीज होती है ना, आई थिंक उसके अंदर ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ना छोटे पैकेट्स उठाए थे। वैसे भी ना मतलब मैंने अभी आप लोगों को अपना किचन पूरा सेट करते हुए दिखाया था ना, तो जब वहाँ से सामान आया ना मेरा, तो ये हुआ कि मिर्च मसालों का जो डब्बा था ना सारा का सारा इत्तल फुत्तल मिर्च मसाले सारे मतलब मिक्स हो गए थे। तो तकरीबन कुछ में सुरेलियाँ इस तरह की पड़ गई थी, मैंने कुछ सामान फेंकना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर सारे मिर्च मसाले शुरू से ही सारे के सारे नए लेने हैं। और मिर्च मसालों के जो डब्बे थे ना वो सारे के सारे मैंने धो धा के अच्छे से खुश्क करने के लिए घर में रख दिए थे। अब घर जाके ना इन मिर्च मसालों को मैं रिफ़िल कर लूँगी। यहाँ पर बर्तन धोने का स्पंज वगैरह भी लेना था और जूना भी, मैंने पूरे पूरे पैकेट्स ले लिए थे, क्योंकि समझें कि ये बड़े काम आते हैं इसलिए। तो मैं बड़ा सोच समझ के और देख भाल कर ग्रॉसरी ले रही थी इस बार, तो इसलिए अभी तक ग्रॉसरी, वरना मैं समझें कि अभी थोड़ा सा रूटीन वगैरह सेट हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर ग्रॉसरी सेट सही से होगी। अभी फ़िलहाल ऐसा था कि मैं खुद भी बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि यार ग्रॉसरी में क्या छोड़ना चाहिए और क्या लेना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान तो रखा हुआ था और आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। इसलिए बर्तन धोने का स्पंज जो था ना वो घर पे था नहीं। अभी मैंने जो बर्तन धोए ना पिछले व्लॉग के अंदर आप लोगों को दिखाए थे अपना पूरा किचन सेट करते हुए, वो क्या हुआ कि घर में ना एक बहुत बड़ी सारी नेट रखी हुई थी। और नेट वो होता है ना टोकरी वगैरह जिसे ढक कर आती है, वो चीज़ रखी हुई थी। उस नेट से मैंने सारे के सारे ना बर्तन धो लिए थे। तो अभी मैंने सोचा चलो स्पंज जो है ना उसकी बात एक अलग होती है, तो यहाँ पर मैंने स्पंज वगैरह भी ले लिए थे। अच्छा जी, मार्ट में कोई ज़्यादा ख़ास रश नहीं था, क्योंकि हम लोग सुबह ही आ गए थे, तकरीबन 1 बजे का टाइम था, 1 से मुझे 1:30 फिनाइल का बजे का पता टाइम था। हम वो लोग बड़ी जल्दी वाली आ रख ले। गए थे, इसलिए ना मतलब इतना रश नहीं था। हमारी ग्रॉसरी बहुत ही आराम से और बहुत ही सुकून से हो गई थी। वैसे भी जब से टाइम बन गया है ना कि भाई 8 बजे दुकान है, ग्रॉसरी मार्ट वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा, तो इसलिए अब लोग बड़ी टाइम की ना पाबंदी करते हैं। तो ये सीन था कि भाई आप समझ लें कि 1 बजे हम लोग सुबह आ गए थे, और ये ऑफ था ना इस दिन इब्राहिम के बाबा का, तो इसलिए वो मुझे सुबह ही लेकर आ गए थे। सुबह ही कॉल आ गई थी कि भाई अब रेडी हो जाओ, ग्रॉसरी लेने चलना है। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ फ़िनाइल वगैरह देख रही थी कि यार घर के अंदर ना ये सही रहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बड़ी वाली मतलब वो लूँ बॉटल या छोटी वाली बॉटल लूँ। आप लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। एक दफ़ा मैं जब यहाँ पर ग्रॉसरी करने के लिए आई ना, तो आंटी एक थी चलती फिरती मुझे मिली। उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, ये बड़ी वाली ना बॉटल ले लो, ये मैं ना किचन की स्लैब पर भी कपड़ा मार लेती हूँ। उस वक्त तो मैंने उनकी बातों में आकर ले लिया था, लेकिन मैं घर जाके सोचने लगी कि किचन में, किचन की स्लैब पे फ़िनाइल का पोछा कौन मारता है। मतलब आप समझें कि फ़िनाइल जो हो गया वो तो एक टाइफोन लिखा हुआ होता है, उस पर जहर हो गया है, मतलब एक समझें।
और हम किचन में तो हर चीज़ रख के कटिंग भी कर रहे होते हैं, उस पर हम खाने की चीज़ें भी रख लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, हम स्लैब पे रख लेते हैं। लेकिन अगर उस पर फिनाइल लगा के पोछा लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा कुछ मुनासिब लगा। आप लोग मुझे ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग क्या फ़िनाइल का पोछा अपने किचन के स्लैब पे मारते हैं या नहीं। ये भी है, सारी चीज़ें हैं इसमें। दालें वाले सब हैं? दालें आप लाए तो थे, चेक कर लेना फिर। चलो मैं कर लूँगी। घी ऑयल वगैरह भी चेक कर। हमारे 3 वॉशरूम में, अल्लाह ही खैर करे। अरे वो वॉशरूम बंद करवाना है यार, तुम्हें पता है, झाड़ू ले लो सही। यहाँ से जाते तो मुड़ जाएगी, वहीं से ले आऊँगा मैं। ये देखो ये भी है, देखो ये भी है, ये तो बेकार होती है। बस यही ले लें। चलो। और बस फिलहाल तो ये हो गया। एक ना मग्गा लेना और एक बाल्टी लेनी है। तो घर में है 3 बाथरूम ना, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अलग अलग वॉशरूम के अलग अलग हार्पिक वगैरह ये सारी चीज़ें लूँ जिससे वॉशरूम वगैरह धोते हैं। फिलहाल मैंने सोचा यार एक ही बॉटल ले लेते हैं और इसी से काम चला लेंगे, फिर देखते हैं कि कितना यूजेज हो रहा है और उसके हिसाब से फिर मतलब जब रहना शुरू करेंगे रूटीन पता चल जाएगी। देखिए मुझे लगता है कि एक ही काफ़ी होता है, या 2 ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। खैर यहाँ पर कुछ झाड़ू वगैरह, बिल्ली पोछा तो मैं ऑलरेडी बाज़ार से लेकर आई गई थी। वॉशरूम घर में 3 है, लेकिन मैंने एक बाल्टी और मग्गा तो ऑलरेडी रखा हुआ था घर में, लेकिन मैंने फिर भी बस एक बाल्टी ली है यहाँ पर, क्योंकि मुझे 2 वॉशरूम में बाल्टी रखनी है और एक वॉशरूम को मैं खाली ही रखूँगी। जिस वॉशरूम को मैं स्टोर बनाने का सोच रही थी, अभी तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि मैं अभी बाद में ही देखते हैं उसका क्या करना है। यहाँ पर जो है ना बाल्टी मग्गा इस तरह से नई नई चीज़ें ले रही थी, अच्छा लग रहा था। नई नई चीज़ें लेता है ना इंसान, उसको खुशी एक अलग हो रही होती है। मैं यहाँ पर चाह रही थी मुझे वाइट कलर की ना बाल्टी नज़र आ जाए, लेकिन यहाँ पे हर कलर मिल रहा था लेकिन वाइट नहीं था वही बस। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कोई ब्राउन ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये रेड और ब्लू से बेहतर था कि ब्राउन ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे वॉशरूम का जो टाइल्स वगैरह वो सारा वाइट है और मुझे वाइट ड्रेस वाकई में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिलहाल यहाँ पे बाल्टियाँ हर कलर की थी सिवाय ब्लैक और वाइट के। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप घर में रहना शुरू करते हो ना तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों की कमी जो है ना बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही होती है कि यार ये घर में नहीं है, या ये घर में ऐसा है या वैसा है। अच्छा ये बाल्टी मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ये ले लिया। ये कलर मुझे वाइट नहीं था ज़ाहिर है, फिर मुझे ब्राउन लेना पड़ा। अपने कमेंट्स बॉक्स में देखती हूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा भाई एक्सपेंसिव मशवरे दे रहे होते हैं। अंबर एल शेप का सोफ़ा ले लो। मैंने एल शेप का जब सोफ़ा ऑनलाइन देखना 2-2 ढाई लाख के मिल रहे थे, मैंने बोला ओ भाई साहब, मतलब ऑलरेडी मैं अपना घर में इतना खर्चा करा के अभी बैठी हुई हूँ, अभी इतने महंगे महंगे सोफ़े रहने ही देते हैं। और माशाल्लाह से भी झेस के नए ही सोफ़े हैं, अभी कौन सा उन पर कोई इतना ज़्यादा बैठी हूँ मैं, तो अभी इनको चलाते हैं। बाकी लोग तो ज़ाहिर है यार मशवरा देते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया जो मशवरे देते हैं। इसके अलावा लोग मुझे कह रहे थे हम पर चिलर लगवा लो घर में। अरे बहन, चिलर अगर लगवाते हैं तो उसका भी ऑर्डर होता होगा, साथ साथ में चिलर भी कोई अगर चलता है तो फिर उसका बिल भी तो आएगा ज़ाहिर है। तो ये भी सीन भी तो है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि लाउंज में जो ना चिलर लगवा लो, एल शेप सोफ़ा लगवा लो, नया ये ले लो, नया वो ले लो। अरे भाई साहब, मतलब थोड़ा सा तो धीरे हो जाओ तो मैं सोच रही थी कि वाकई में लोग मतलब बस ज़ाहिर इंसान, हर इंसान देखें अपने बजट के हिसाब से चल रहा होता है। आपका मशवरा मेरे सर आँखों पे, लेकिन हर इंसान का एक बजट होता है, एक अपनी हर चीज़ इन्वेस्ट जो कर रहा होता है ना वो अपने हिसाब से कर रहा होता है। तो मैं इसलिए ना लोगों की सुनती हूँ और समझती भी हूँ चीज़ को, सोचती भी हूँ कि हाँ ये मशवरा अच्छा है, ये चीज़ अगर ऐसी होगी तो अच्छी लगेगी। लेकिन ज़ाहिर इंसान को अपना बजट भी तो देखना है ना, लोगों की पसंद से थोड़ी ना चलना है, अपने हिसाब से भी तो चलना है ना थोड़ा सा। तो ये सीन है भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई जो लोग मुझे बड़े अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं, लेकिन बस थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर ना हमारी ग्रॉसरी वगैरह हो चुकी थी और मैं इब्राहिम के बाबा से कह रही थी कि भाई हम इसको बाइक पर ही ले चलते हैं, एक बाल्टी में ही तकरीबन सारा सामान आ जाएगा, कोई मसला नहीं, मैं बैठ जाऊँगी, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आराम से कंफर्टेबल हो के जो है ना ऑटो में सामान रखते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पर ना बड़ा ही कोई अजीब सा सीन हुआ ऑटो में ना, मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने रक्षा किया, रक्षा चलने लगा, थोड़ी देर बाद ना रक्षा वाले ने अपने स्पीकर ऑन किए और सबसे पहले चलती है भाई बिस्मिल्लाह, ठीक है ना, बिस्मिल्लाह चलती है। उसके बाद उसका तर्जुमा होता है, मैं समझी कि भाई रक्षा वाले ने जो है ना कोई तिलावत वगैरह लगाई है जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, और मतलब होता है ना। तो उसके बाद गाने शुरू हो गए। मैंने बोला ये क्या सीन है भाई, और गाने भी इंडियन गाने, पता नहीं कौन से वाले मैंने बोला ये क्या सीन है भाई, मतलब सबसे पहले बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ फिर उसके बाद गाने शुरू हो गए, ऐसा लग रहा था किसी पुरानी शादी की मूवी लगा दी हो।
किस किस के साथ ऐसा हुआ है। पुरानी शादी की मूवियाँ जो होती थी ना, उसके अंदर पहले आउज़ुबिल्लाह चलती थी, बाकायदा पूरी बिस्मिल्लाह चलती थी, फिर उसके बाद आप समझे कि शादी की मूवी शुरू होती थी तो उसके अंदर गाने चल रहे होते थे और ये सीन बड़ा अजीब लग रहा होता था। खैर यहाँ पर मैं अपने ही घर के सामने से गुजर रही हूँ क्योंकि मेरा घर जो है वो आगे की तरफ है, इसलिए पता नहीं क्या खादर खादर कर रहा है, ठंडा ठंडा। खादर होता है क्या? मैंने तो पहली दफ़ा नाम सुना है खादर। किस चीज़ का जूस होता है ये? ठंडा हो रहा है। तो ये इब्राहिम के बाबा ने ना बाइक रोक के अपना मतलब रास्ते में से खादर लिया होगा। तो ये खादर ये क्या होता है, ये मैं इसका फ़र्स्ट टाइम नाम सुन रही थी, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। सबसे पहला सवाल मेरा ये था कि किस चीज़ का जूस होता है भाई, ये क्या है मतलब ना। तो उन्होंने कहा कि अजीब सी बात है कि मतलब कभी खादर नहीं पिया। मैंने कहा मैं गर्मियों में ना गन्ने का जूस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। या उन्होंने कहा मैं पहले मैं गन्ने का जूस ही ले रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खादर पी लेंगे, ये ठंडा होता है, अच्छा होता है, गर्मियों में लोग पीते हैं। मैंने बोला ये तो मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, इसका नाम भी मैं पहली दफ़ा ही आप समझें कि मैं सुन रही हूँ। तो खादर मुझे इसका नाम याद नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना ली थी उसी वक्त कि ये खादर है पता नहीं क्या, क्योंकि मुझे तो इसका नाम ही कुछ ख़ास याद ही नहीं हो रहा था। अभी मैंने वीडियो देखा था, मुझे नाम याद आया, इसका खादर था नाम। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 गिलास निकाले और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, तो मुझे थोड़ा सा बहुत जो है ना समझ नहीं आया, मुझे बल्कि बिल्कुल ही समझ नहीं आया ये। तो मैंने थोड़ा सा सिप लिया, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 2 गिलास निकाले, मैंने थोड़ा सा पीने की कोशिश करी, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया इसका जायका। तो फिर मैंने इब्राहिम के पापा को ही दे दिया कि भाई दोनों गिलास आप ही पी लें, मुझे ये थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है खादर क्या है। सबसे पहले तो ये पता चले कि जूस है किस चीज़ का तो उनको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था। फिर मैंने घर जाके ना अपनी अम्मी से पूछा अम्मी खादर क्या होता है, तो अम्मी ने मुझे बताया कि तकरीबन उसमें खशखाश होती है और पता नहीं 7 मगज़ होते हैं, 4 मगज़, चारों मगज़ होते हैं और इन सबको मिला कर जो है ना पता नहीं पूरी रेसिपी बताने लग गई अम्मी कि ऐसे ऐसे मिला कर ना उसमें खशखाश होती है, चारों मगज़ होते हैं, बीज होते हैं, उसको मिला कर जो है फिर ऐसे ऐसे खादर बनता है। मैंने बोला अच्छा। तो अम्मी ने कहा कि मुझे उसका जायका कुछ पसंद नहीं है। मैंने कहा मैं भी पी के आई हूँ लेकिन मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आया, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, लेकिन चलो अच्छा है। थोड़ी सी आप समझिए कि इस बात की भी नॉलेज है कि कोई खादर भी कुछ पीने की कोई चीज़ होती है और लोग इसको पसंद करते हैं। कौन कौन पीता है मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, पानी वानी पिया, खादर वादर पिया और उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। शाम के टाइम जो है ना फिर पापा बाहर जा रहे थे, मैं पापा के साथ बाहर चले गई थी। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पे नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, तो जल्दी 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जल्दी जल्दी से जो है आप लोग 4 लाख सब्सक्राइबर करा दे तो मज़ा ही आ जाए बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, अमरनाज ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है। हर तरफ ही फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया और यूट्यूब हो गया, तो हर जगह पे मैं अमरनाज ऑफिशियल के नाम से हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।